हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों तो देखते हैं आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न को जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। हड़प्पा काल के एक तांबे के रथ की खोज की गई थी। तो कहाँ की गई थी? हड़प्पा सभ्यता में एक तांबे के रथ की खोज। तो इसका आंसर है देमाबाद में की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो कौन सा था जो पहला प्रकाशित समाचार पत्र था भारत में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल विज्ञापन दाता। प्रश्न संख्या 3। भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? तो किसने लगाया था जजिया टैक्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। प्रश्न संख्या 4। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो किसके समर्थन के लिए किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फसल खराब होने और फ्लेग की महामारी से प्रभावित किसानों के लिए किया था। प्रश्न संख्या 5। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो किसने कहा था देश का नायक सुभाष चंद्र बोस को? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। प्रश्न संख्या 6। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किस संविधान से उधार लिया था? तो किससे लिया था भारतीय संघ की योजना को? तो इसका आंसर है कनाडा से के संविधान से लिया था। प्रश्न संख्या 7। मध्य शिक्षा या शिक्षा किससे संबंधित है? तो शिक्षा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची से संबंधित है शिक्षा। प्रश्न संख्या 8। राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता है। तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो अटॉर्नी जनरल जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी पहली बैठक की अध्यक्षता? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न संख्या 10। अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक कौन सा देश है? तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक कौन सा देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। प्रश्न संख्या 11। भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। प्रश्न संख्या 13। गुवाहाटी नदी के तट पर स्थित है। तो गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा लैंगून झील है? तो सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो इसका आंसर है चिल्का लैंगून है। प्रश्न संख्या 15। मुदुमलाई अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 16। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेषता है? तो नौका दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओणम की विशेषता है। प्रश्न संख्या 18। किस राज्य ने भारत का पहला पशु कानून केंद्र स्थापित किया था? पशु कानून केंद्र किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना ने किया था। प्रश्न संख्या 19। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉन्ग टेनिस से है। प्रश्न संख्या 20। कुंजा रानी देवी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो कुंजा रानी देवी का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंडीगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 22। प्रसिद्ध गोलाकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलाकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तेलंगाना राज्य में गोलाकुंडा किला स्थित है। प्रश्न संख्या 23। भारतीय भू
वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी थी? भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य ने दी थी? तो इसका आंसर है तो मध्य प्रदेश में दी थी। प्रश्न संख्या 24, गायिका लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भारत रत्न से सम्मानित? तो इसका आंसर है 2001 में किया था। प्रश्न संख्या 25, किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की थी? तो किस राज्य ने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान ने की थी। प्रश्न संख्या 26, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा है। प्रश्न संख्या 27, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत क्षेत्र से जीता था। प्रश्न संख्या 29, कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेगा। प्रश्न संख्या 30, हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? तो हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? तो इसका आंसर है पश्चिमी नेपाल की देन है। प्रश्न संख्या 31, हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हिमालय का कुंभ? नंदा देवी राज यात्रा को कहा जाता है। आंख मिचोली किसका रंगीन चित्र है? तो मानकों का रंगीन चित्र है। प्रश्न संख्या 33, कौन सा पर्व संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो संतान कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भिरूल पर्व मनाया जाता है, भिरूली पर्व। प्रश्न संख्या 34, धारचूला पनबिजली का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर है धौली गंगा नदी पर किया गया है। प्रश्न संख्या 35, ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो गंगा और चंद्रभागा नदी पर स्थित है। चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर ऋषिकेश स्थित है। प्रश्न संख्या 36, रावण की तप स्थली बेरासकुंड स्थित है। तो कहाँ है बेरासकुंड? तो इसका आंसर है चमोली में स्थित है बेरासकुंड। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किस मंदिर को कूर्मापद के नाम से जाना जाता है? कांतेश्वर मंदिर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है और इसका निर्माण किसने किया था? तो रीठा मीठा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत में 1960 में किया गया था। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? तो निम्न में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? तो रानीखेत के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो प्रशंसा में नहीं लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा? यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 43, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 44, अभिधेयार्थ वाचक शब्द का संबंध किससे है? तो अभिधेयार्थ वाचक शब्द का संबंध किससे है? तो मूलार्थ व्यंजकता से है। प्रश्न संख्या 45, टो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो टो वर्ण का स्थान क्या है? तो मूर्धा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द है पशु शब्द है। प्रश्न संख्या 47, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कुटिया शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 48, अंक का सही पर्यायवाची शब्द है। तो अंक का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गोद होता है। प्रश्न संख्या 49, आंख का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बुरा लगना। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उज्ज्वल अशुद्ध शब्द है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।